रहा है। जस्ट सेकेंड, ये टच नहीं ले रहा है। लैपटॉप अपडेट ले रहा है। यस, नाउ इट सीम्स लाइक परफेक्ट। जय गुरुदेव स्वामी जी। शबनम। गुरुदेव सर। ओहो, क्या बात है। तो कैसे हैं? एकदम फिट। सब देख के तो वैसा ही लग रहा है मुझे भी। हाँ, मुझे भी लग रहा है। तो अपने लोग, सब लोग जो नए करते हैं ना, उनको भी ऐसा लगे तो अच्छा है, तो फिर परफेक्ट ही है, ऐसा मान लेना चाहिए। तो हम लोग फिर बुद्ध पूर्णिमा की बातचीत शुरू करें। जी विजय जी, एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। जी अभी कर रहे हैं। साउंड्स भी आ रहे हैं। परफेक्ट। एक बार आंखें बंद कर ले। अगर आपके कोई गुरु हैं, उनको स्मरण कर ले। अपने इष्ट देव, कुल देवी या कुल देवता का भी स्मरण कर ले। अपने माता पिता को, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और जब भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, आंखें खोल लीजिए। जय गुरुदेव स्वामी जी।
मैंने जिस डिवाइस मेन डिवाइस से लॉगिन किया हुआ है ना, उसमें कुछ इशू आ रहा है। मैंने सोचा दूसरे डिवाइस से साउंड कनेक्ट कर लूं, वो भी नहीं हो रहा। अभी समय को यही मंजूर है। आज मुझसे किसी ने पूछा, बोला भी कि स्वामी जी आप कहानी वो सुनाते हैं, बहुत अच्छी सुनाते हैं, तो आज कोई कहानी सुनाएंगे क्या? तो मैंने कहा ये अच्छी आइडिया है। कल बात हुई थी, तो उन्होंने पूछा कौन सी कहानी सुनाएंगे, तो मैंने कहा ये तो टॉप सीक्रेट है, ये अभी बता दूंगा तो कैसे चलेगा। तो हम लोग कहानियों से शुरू करते हैं। कहानियों में इसलिए बोल रहा हूँ, दो कहानी भगवान बुद्ध की जीवन की मैंने बचपन में सुनी थी, पढ़ी थी, और अब उसकी गहराई समझ में आती है, वो कहानी का मर्म समझ में आता है। मैं एक बार फिर दूसरे डिवाइस से साउंड कनेक्ट करके देखता हूँ। नहीं होगा। और दोनों ही कहानी मुझे लगता है कि बहुत प्यारी है। पहली कहानी में एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी अकेली। दुर्भाग्यवश उसके परिवार के सारे लोग किसी दुर्घटना में शरीर छोड़कर चले गए और वो अकेली ही रहती थी। और बूढ़े हो जाने के कारण कोई कार्य कर पाना भी संभव नहीं हो पाता था, और उनको भिक्षा मांगना, भीख मांगना नहीं अच्छा लगता था। और लोगों को, उनके गांव के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था कि इतनी बूढ़ी हैं, इनको कैसे घर के काम में लगाएं या किसी भी कार्य में इनको लगाया जाए। पर कभी ना कभी कोई थोड़ा बहुत काम करवा कर कुछ उनको खाने पीने के लिए दे देता था। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और ऐसे ही उनका गुजारा चल रहा था। एक बार गर्मी का समय था, ऐसा ही कोई मई जून का समय रहा होगा। 2-3 दिन से कुछ ढंग से खाने के लिए नहीं मिला था, और एक दिन दोपहर को किसी ने हल्का फुल्का कुछ काम करवाकर 4 रोटी और 1 आम दी खाने के लिए। अभी आम का सीजन भी है, और उस दिन बूढ़ी माँ बड़ी खुश हुई कि आज तो अच्छे से खाना खाऊंगी मैं। जैसे ही खाना खाने बैठी, दोपहर को नगाड़े में कुछ अनाउंसमेंट, उस समय तो नगाड़े पर ही होता था, आजकल की तरह टीवी फिर क्या फेसबुक वगैरह तो थे नहीं। तो ध्यान से सुनने लगी, तो खाते खाते उन्होंने सुना कि कल इसी नगर, गांव के बगल में एक बड़ा सा नगर था, उसमें भगवान बुद्ध का आगमन हो रहा है, सत्संग होगा, ध्यान होगी। तो उनके हाथ रुक गए खाते खाते, और देखा तो आधा आम और 2 रोटियां बाकी थी। तो पता नहीं क्या उनके मन में आया, ऐसे जैसे उनके दिल ने ऐसा बोला, और उन्होंने दोनों रोटी को बड़े प्यार से और आधे आम को, जूठे आम को, जूठी रोटियां ऐसे ही रख दी।
कि कल अगर भगवान आएंगे उनको कुछ खिलाना होगा, तो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा। खिलाऊंगी तो। और सो गई। फिर शाम हो गई, रात हो गई, सो गई। दूसरे दिन बड़े उत्साह से सत्संग में गई। सत्संग समाप्त हो गया और लोग दर्शन करके जाने लग गए। उस राज्य का राजा भी, बड़े बड़े सेठ लोग भी आए हुए थे। काफी समय बीत गया और बूढ़ी माँ को ये लग रहा था कि कोई प्रभु को ये क्यों नहीं बोलता कि चलिए आप भोजन कर लीजिए, उनको भी तो भूख लगी होगी। और को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, साथ में थोड़ी झिझक भी हो रही है कि मैं बोलूं जाके। बट उन्होंने हिम्मत किया, कोई तो बोल नहीं रहा, ऐसे थोड़ी भूखे छोड़ सकते हैं। हमारे घर इतने बड़े संत आए हैं, एक ज्ञानी आए हैं, और जाके बोलती है कि प्रभु आप मेरे साथ चलेंगे, भोजन करेंगे। भगवान बुद्ध उठे, सब आश्चर्यचकित। ये बूढ़ी माँ, फटे छूटे कपड़े हैं, कैसे वो पाक पे, क्या बोलते हैं उसको, कैसे सिले हुए, ये क्या खिलाएगी। तो सब पीछे पीछे चल पड़े, राजा भी चल पड़ा, उसका मंत्री भी। देखे तो आए तो टूटी फूटी झोपड़ी। उसने बड़े प्यार से भगवान को हाथ पैर धुलवाया, आसन डालकर बिठाया, और वही 2 रोटियां, जूठी रोटी और आम, भगवान ने बड़े प्यार से खा लिया। अब सब बड़े आश्चर्य में कि ये क्या हो रहा है भाई, इतने बड़े संत और ये तो उनका अपमान हो गया। तो जैसे ही भगवान बुद्ध वहां से निकले, खूब आशीर्वाद दिया बूढ़ी माँ को। बोले मांगो माँ, क्या मांगती हो। तो बोली प्रभु बस आपके दर्शन हो गए, आप मेरे, आपने कुछ खा लिया मेरे हाथों से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जाने लगे तो राजा और थोड़े रुके आवाज में उसने बोला कि आप इतने बड़े संत हैं, आपका स्थान तो राजमहल में, बड़े बड़े महलों में है, अच्छा भोजन आपको मिलना चाहिए। बहुत कुछ बोलता रहा, भगवान ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते रहे। तो उनके एक शिष्य ने कि सबने पता किया कि भाई ये कौन है, ऐसी कोई विशेष व्यक्ति है क्या, व्यक्तित्व है क्या, जो कठिन समय से गुजर रही है, भगवान इसके घर आ गए साक्षात। तो पता चल गया था उसको ये कौन है और किस परिस्थिति में इसने खिलाया है। तो उसने राजा को बोला महाराज अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और उसने बोला मुझे नहीं पता आपका राजमहल कितना बड़ा है, आपके पास कितनी संपत्ति है। और वो बूढ़ी माँ पिछले 3 दिनों से भूखी थी, और उसको जो मिला उसमें से उसने आधा रख दिया। और इतना ही बोलकर उसने राजा की आंखों में देखा। और राजा को बात समझ में आ गई। उसने भगवान को प्रणाम किया, क्षमा मांगा, और फिर आग्रह किया अगर आप से आग्रह, अगर आप मेरे निवास पर चलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे आपके सेवा करने का अवसर मिला। भगवान मुस्कुराए और चल पड़े।
तो ये एक बहुत सुंदर कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी। अब आपने इससे क्या समझा, क्या निष्कर्ष आप निकालेंगे, ये आपके ऊपर है। मैंने क्या निकाला वो मैं आपको नहीं शेयर कर रहा, बट कभी भी मुझे कुछ करना होता है ना, तो मैं उसकी क्वांटिटी नहीं देखता हूँ, या कोई भी कुछ करता है ना तो मैं उसकी क्वांटिटी या मात्रा नहीं देखता हूँ। और मुझे ये बहुत क्लियर हो गया है इतने लंबे समय में कि जो पीछे का सत्य है ना वो हमको नहीं दिखता है। आपको सही लगती है ये बात? थम्स अप अगर सही लगती हो तो, नहीं लगती हो तो थम्स डाउन। अच्छा, रंगीता और मिलन भी है। वाह, आज तो बहुत वेरी नाइस। तो अब क्या किया जाए, दूसरी कहानी भी सुनी जाए या कुछ और बातें कर ली जाए? छोटा था तो बहुत बार पढ़ा, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो ऐसा लगता था ना कि बुद्ध के शरण में जाओ, वो तो चले गए, उनके फोटो को लगा लो। या धम्मम शरणम गच्छामि तो बौद्ध धर्म के शरण में जाओ, ऐसा सब यही समझते थे, यही समझाते थे। संघम शरणम गच्छामि तो बौद्ध मतलब भिक्षु बन जाओ या बौद्ध अनुयायी बन जाओ। और जब अपने जीवन के बुद्ध से मिला मैं, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, तब समझ में आया बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ क्या है। भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं बोला था, और जानकर ये भी आपको शायद आश्चर्य हो, उनको बुद्ध के नाम से प्रसिद्धि उनके जाने के बाद मिली। तो शाक्य मुनि के रूप में जाने जाते थे उस समय। तो बुद्ध ने जब भी, भगवान बुद्ध ने ये बोला कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उन्होंने बोला इनलाइटेंड के शरण में जाओ। बहुत बार लोग ये भी बोलते हैं बुद्ध के तो कोई गुरु थे नहीं, फिर हम क्यों गुरु के शरण में जाएं, क्यों हम गुरु के पास जाएं। अच्छा, कितनी बड़ी ये आयरनी है, बुद्ध के गुरु नहीं थे, जो थे वो शरीर में तो नहीं थे, पर बुद्ध क्या बोल रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। जब स्वयं बुद्ध बोल रहे हैं कि बुद्ध के शरण में जाओ, पर बुद्ध का मतलब यहाँ क्या है, इनलाइटेंड के शरण में जाओ। तो जब मेरे बुद्ध से मैं मिला, तब ये बात समझ में आई, ये क्लैरिटी आई। तो एक मन में बड़ी कृतज्ञता हुई कि ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर दूसरा क्या, संघम शरणम गच्छामि। जैसे आज अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो संघ का मतलब यहाँ सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। संघ का मतलब यहाँ पर जो ऋषि मुनियों की परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा पर हम आज आर्ट ऑफ लिविंग में चल रहे हैं, उस परंपरा और साथ में आर्ट ऑफ लिविंग, ये दोनों मिल के संघ बनाते हैं। इसके शरण में जाओ। इतनी अद्भुत परंपरा है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, और जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है, हमारी परंपरा जो है ना, भगवान शिव
माँ भवानी के साथ, फिर नारायण, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, और उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र बोलते हैं वशिष्ठ मुनि। मतलब आप सोच के एक बार देखिए कितनी पुरानी परंपरा है ये सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि हम ऐसी ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा से बाहर से जुड़े हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ही है जो बहुत ही विशाल है। जैसे भारत में आज भी कोई अगर किसी के यहाँ जाता है तो उसका जब परिचय, इंट्रोडक्शन होता है तो अपने माता पिता का नाम वो बताता है, दादा का नाम भी बताता है, दादी कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब बताता है। उसी तरह अच्छा ये नहीं सोचिएगा इतना इसकी क्या आवश्यकता। अरे आप स्पोर्ट्स में जाइएगा तो कोच कौन है ये पूछते हैं। भाई मैं स्पोर्ट्स बहुत ध्यान देता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है, फुटबॉल, टेनिस मेरा फेवरेट है। जिनको नहीं पता है, आप फुटबॉल में किसी भी टीम के बारे में बात करेंगे ना तो सबसे पहले उसके कोच की बात होती है, और कौन कौन से बड़े बड़े कोच इसके हुए हैं इसकी बात होती है। तो गुरुओं की परंपरा हर जगह है और गुरुओं का मान हर जगह है। हम भारत में इसको एक विशिष्ट रूप से देखते हैं, बस इतनी सी बात है। तो अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं तो इस बात के लिए बड़े धन्यभागी और एक सर उठाकर देखने वाली बात है कि किस संघ से आप जुड़े हुए हैं। आप किसी और संस्था से जुड़े होंगे तो उनके भी गुरु होंगे। जैसे रामकृष्ण मिशन है तो चिन्मय मिशन है, आप ये भी परंपरा को ही मान रहे हैं। तो ये भी समझ में आई पूज्य गुरुदेव के पास आने के बाद, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का अर्थ है यहाँ है धर्म। धर्म का मतलब हिंदू, बौद्ध, ये नहीं। धर्म का अर्थ यहाँ पर है जो पथ तुमने पकड़ा है, अपने जीवन का जो लक्ष्य तुमने बनाया है, जो तुम्हारा अस्तित्व का मायने है, उसको उसके शरण में जाओ। वैसे भगवान बुद्ध के तो कोई गुरु थे नहीं, पर वो धर्म के पथ पर चले और चमत्कार अपने आप हो गया। हालांकि भगवान बुद्ध को बहुत भटकना पड़ा, बहुत बहुत भटकना पड़ा। किसी को कुछ बोलना या पूछना है विजय जी, ये आप चैट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इतने सारे लोग शायद बोले एक बार तो बड़ा कठिन हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। मैं
अभी ना आश्रम में, बैंगलोर आश्रम में खाने का समय हो गया, तो मैं जिस ब्लॉक में हूँ उस ब्लॉक के बाहर अभी खाना आया, तो उसी की खटर पटर की आवाज आ रही है। आजकल बैंगलोर आश्रम में 6:30 बजे खाना आ जाता है। अच्छा, किसी ने ये पूछा है, हाउ टू अप्रोच निगेटिव टॉक्स इन पॉजिटिव वे। हम्म मैं अपने जीवन से बताऊं, कोई अ, कुछ अगर ऐसी घटना होती है जो निगेटिव लगती है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि अभी समय की यही इच्छा है। हर कुछ मेरे अनुसार तो चलेगा नहीं। तो जैसे ही मन इस बात को देखता है ना, अभी यही होना है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। और जब मन शांत रहता है ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। What is the point of having Gurudev when most of the times he is not there to support? It is just like asking, ये ठीक इसी तरह है, प्रश्न ये है कि गुरुदेव के होने का क्या मतलब है अगर वो हमेशा उपलब्ध नहीं है। ये ठीक उसी तरह कहने का है, पूछने का है कि सूर्य के होने का क्या मतलब है अगर शाम के बाद रात आ जाती है। सूर्य कहीं नहीं गए हैं, आप जहां हैं वहां पर आपको अंधेरा दिख रहा है। सुबह सूर्य आपके लिए और मेरे लिए नहीं निकलते हैं, वो हैं। अगर मैंने अपने खिड़की दरवाजे को बंद कर रखा है, तो सूर्य के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे घरों में भी गया हूँ जहां पर ऐसे ऐसे कमरे हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी आती ही नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने बोला है गीता में, मुझ जिसका अर्थ यह है कि मुझको शरीर नहीं समझना। ये जो गीता का उपदेश है, लोग समझते हैं एक कृष्ण हुए थे उन्होंने उपदेश दिया था। नहीं, यहाँ बुद्ध नहीं बोल रहे, यहाँ कृष्ण वो व्यक्ति नहीं बोल रहा, बुद्ध वो व्यक्ति नहीं बोल रहा, वो चेतना बोल रही है। हाँ, उस चेतना से कनेक्शन आपका नहीं हो पा रहा, उसका कारण आपकी अपनी श्रद्धा और आपका अपना तनाव है। तनाव है तो श्रद्धा नहीं काम करती। फिर अपने तनाव को, अपनी असुरक्षाओं को कैसे छोड़े? फिर प्राणायाम और ध्यान। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया, यही भगवान बुद्ध ने सिखाया, ध्यान करो। कैसे नहीं समाधान मिलेगा? पर वो कनेक्ट करने की जिम्मेदारी ना हमारी होती है। शारीरिक रूप से कनेक्शन मुझे नहीं पता कैसे होता है, वो अलग शरीर है, मैं अलग शरीर हूँ। कनेक्शन या तो मानसिक हो सकता है या उसके परे हो सकता है। उसके लिए ना तो डिस्टेंस, बीच की दूरी में मैटर करती है, ना कुछ मैटर करता है। स्वामी जी, सिद्धार्थ ने एक में मरा हुआ आदमी देखा और उनको वैराग्य हुआ। मैं रोज इतने आदमी मरते देख रहा हूँ, मेरी आंखें नहीं खुलती, क्या करें? हाँ, अगर अभी भी वैराग्य नहीं जागा, अभी भी मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि आखिर क्या यही सब कुछ है। अच्छा, एक कहानी याद आ गई, सुनाता हूँ। हाउ टू कंट्रोल थॉट्स। प्लीज डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स। हाँ, अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश, प्रयास छोड़ दो, आने दो और जाने दो। ये तो मैंने उत्तर दे दिया ना कि हमने सुना है गुरु बिन गति नहीं, किंतु भगवान बुद्ध के तो गुरु नहीं थे भाई। उन्होंने ही बोला है बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध इतना भटके फिर भी उनको इनलाइटनमेंट
7-8 वर्ष में मिल गई थी, हमें कितने सालों में मिलेगी? ये साल समय के लिए नहीं है गौरव, ये हमारे भाव, इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता पर है। अगर हमारा ध्यान कभी खाने पर, कभी घूमने पर, कभी और किसी चीज पर है, आदमी खाना पीना नहीं छोड़ता, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे बिजनेसमैन हो। पर अगर उसके लक्ष्य में तीव्रता नहीं है, उसके मन में तीव्रता नहीं है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ग्रेटिट्यूड इंक्रीज करने के लिए कुछ करते नहीं, सिर्फ जाकर चेतन देखो जीवन में कितना कुछ मिला है, अपने आप आ जाएगा। How much does the presence of Gurudev affect my astrological chart? If it is bad, will it remain like that forever? Again, जैसी तुम्हारी सोच होती है वैसे ही मन की गति होती है। बहुत बार एक प्रश्न ये है कि बहुत बार लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसको उत्तर देने में सहज नहीं महसूस करती, तो ऐसे स्थिति में कैसे उत्तर दिया जाए ताकि लोगों को बुरा न लगे। तुम्हारा अगर मन का भाव ठीक है पूजा, तो सामने वाला क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, क्या उसको हमको नहीं स्वतंत्रता देनी चाहिए? वो कुछ भी सोचे, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। तुम अपने भाव में रूखापन कड़वापन मत रखो, बस इतना ही। I am meditating regularly, but sometimes now, even when anger and disappointment comes, how to improve, come back. अरे तुम तो ऑलरेडी वापस आ गई, तभी तो ये प्रश्न पूछ रही हो। दीक्षा पूछ रही, हम अपनी प्रोग्रेस कैसे चेक कर सकते हैं? पीछे मुड़ के देखो, जैसे मैंने 20-21 वर्ष 21-22 वर्ष पहले किया था। मुझसे कोई अगर बोलेगा क्या तुम उस जिंदगी में वापस जाना चाहोगे जो 21-22 वर्ष पहले थी, उसके पहले? मन में है ना। तो इसका मतलब है तुम आगे बढ़ गए। और दूसरी बात, कभी भी अपने आप को ना मार्क्स देने की कोशिश नहीं करो। बस इतना ही पूछना, क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहते हो जहां ध्यान ना हो, जहां गुरु ना हो, ध्यान ना हो, जहां आर्ट ऑफ लिविंग नहीं हो, सेवा भी नहीं हो, भजन कीर्तन भी नहीं हो, सुदर्शन क्रिया भी नहीं हो? अगर उत्तर ना है तो समझ लेना तुम आगे बढ़ गए। हाउ टू टेक सिचुएशन डिप्लोमेटिकली? मुस्कुराते रहो। अच्छा चलो, बहुत हो गया, वो कहानी सुन लेते हैं। एक बार किसी नगर में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। चलो कहानी सुन लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। और नगर में एक फिर से एक बूढ़ी माँ की कहानी है। बहुत बूढ़ी नहीं थी, एक माँ की कहानी है। वो आई पास के किसी गांव से, और उसके गांव से 4-5 लोग साथ आए थे, और कंधे पर अर्थी थी, और अर्थी पर उसका मृत बेटा, नौजवान बेटा था वो। अब उसको सब हो गया, बहुत प्रतीक्षा किया उसने, उसको भगवान बुद्ध से मिलना था। अब एक मृत शरीर को, शव को लेके कौन जाने देगा सर वहां? तो सब मना कर रहे थे, मानी नहीं, एकदम जिद नहीं। तो एक शिष्य ने पूछा, माँ आखिर चाहिए क्या आपको? तो बोली, ये भगवान साक्षात हैं, मैं वो मेरे बच्चे को जीवित करेंगे। कल मेरा बच्चा
रात को गुजर गया और जवान बेटा है, नवयुवक। तो बोले सब बोलने लगे, माँ ऐसा थोड़ी होता है, जो आया है वो जाएगा। बोली मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं जानती हूँ कि भगवान इसको जीवित कर सकते हैं। अब नहीं सुने तो सब एकदम हार गए। इतनी गर्मी में इतने दूर से आए हैं सब, शाम का समय हो रहा था, अ, मतलब फर्स्ट हाफ का टाइम था, सत्संग वगैरह सब हो गया। तब नहीं माने तो लोगों ने जाने दिया कि जाओ, अब भगवान समझेंगे। तो माँ ने, बूढ़ी माँ ने वो बोला जाके कि मेरा बेटा मर गया है, इसको आप, मृत हो गया, इसको आप जीवित करिए। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और फिर बड़े प्यार से, बड़ी बड़े दया और प्रेम से, स्नेह से देखा माँ की आंखों में और बोला, माँ बेटा तो चला गया, जो चला गया सो चला गया, ऐसा तो नहीं होता, मैं कैसे इसको वापस बुला सकता हूँ। तो बहुत जीत गया, बोले नहीं मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं। नहीं मानी, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। आधे घंटे 40 मिनट तक, नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम एक मुट्ठी पीली सरसों और एक मुट्ठी काली सरसों, राई जिसको बोलते हैं, किसी के घर से ले आओ। अब सब आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है। और बुढ़िया माँ भी बड़ी, बूढ़ी माँ भी बड़ी खुश, जाने लगी। तो भगवान बुद्ध बोले अच्छा बस एक चीज का ध्यान रखना, उस घर से राई दोनों सरसों लेकर आना जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। वो बूढ़ी माँ तो बस भगवान ने इतना बोल दिया ये सोच के भागी जल्दी से। और यहाँ तो किसी को जानती नहीं थी, तो दरवाजा खटखटा के पहले घर, फिर दूसरे घर, फिर तीसरे घर, ऐसे करते करते 3-4 घंटे हो गए। और हर दरवाजे से एक ही उत्तर, तो बूढ़ी माँ को समझ में तो आ गई बात। तो फिर लौटी और फिर भगवान बुद्ध के पास आई। वो अर्थी और शव वहीं रखा हुआ था। तो जब वो भगवान बुद्ध के पास वापस लौटी, थकी हारी, बट चेहरे पर एक स्थिरता, शांति और एक अजीब तरह का तेज। तो पास में एक जोड़ा बैठा हुआ था, पति पत्नी भी बैठे हुए थे। बूढ़ी माँ को देख के वो चुप हो गया। तो माँ आई, झुककर उन्होंने प्रणाम किया, कुछ बोला ही नहीं। भगवान बुद्ध की ओर देखा, सर उठाकर। भगवान ने बड़े स्नेह और करुणा के साथ देखा, बोला माँ तुम्हारे गांव में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको अपना मान लो। ये तुम्हारे अपनेपन की बात है माँ, तुमको अपना बनाने की आवश्यकता है इस दुनिया को। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपने गांव में जो है सबको अपना बना लो। अपना स्नेह, अपना अनुभव, जो जीवन में देखा है, सीखा है, उनके साथ बांटो और सबको आशीर्वाद दो। और फिर बूढ़ी माँ
प्रणाम करके चली गई लेकर के, बेटे का शरीर लेकर के। और वो दोनों जो बैठे हुए थे ना, पति पत्नी, वो भी प्रणाम करके जाने लग गए। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ, तुमको कुछ बात करनी थी? तो बोले प्रभु हमको समझ में आ गई। तो अब सब आसपास बड़े चकित, ये क्या बात हुई, उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं, और ये बूढ़ी माँ की बात ऐसा क्या समझ में आ गया? तो एक शिष्य ने, एक भक्त ने पूछा उनको पकड़ के, तो उनको ना बच्चा नहीं हो रहा था, और उनकी ये जिद थी कि मेरा बच्चा होना चाहिए। और जैसे ही भगवान बुद्ध ने बूढ़ी माँ को बोला ना, अपनेपन के साथ लोगों को अपना लो, बस यही तो है, सब तुम्हारे ही अपने हैं, जो तुमसे छोटे हैं उनको बच्चा मान लो। मैंने जो सीखा, बच्चा मानो, भाई मानो, बहन मानो, बड़े हैं उनको झुक के प्रणाम करो। पर अपनापन तो हमारी ओर से होता है ना। अगर हमारा अपनापन, हमारा स्नेह किसी के बात, किसी के व्यवहार से प्रभावित होता है, या कुछ बोलने या नहीं बोलने से, कुछ करने या नहीं करने से प्रभावित होता है, फिर तो आपको सूर्य की ओर देखना चाहिए, पूज्य गुरुदेव की ओर देखना चाहिए, धरती माँ की ओर देखना चाहिए। हम धरती में माँ मिट्टी में जहर डालते हैं, माँ ने हमको कभी कुछ नहीं बोला। हमने जीवन में कुछ किया, कुछ नहीं किया, कुछ अच्छा किया, नहीं किया, कुछ अच्छा बोला, नहीं किया। सूर्य तो ये नहीं बोलते मैं तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। पूज्य गुरुदेव के सामने आप जाते हैं, आज तक कभी भी गुरुदेव ने किसी से हिसाब किताब नहीं मांगा कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या तुमने लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार किया। नहीं, उनके पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी समझाते हैं। जो अच्छे आते हैं उनको भी बात करते हैं, प्यार से, करुणा से। जरूरत पड़ती है तो आंखें भी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें तो हैं ही, पर कभी भी उन्होंने कड़वा नहीं बोला लाइफ में। कभी भी उनका स्नेह, उनका प्रेम किसी के कर्म से, सेवा से, साधना से नहीं प्रभावित होते। मैंने तो इतने वर्षों में नहीं देखा। अब मेरे साथ ही नहीं हुआ है प्रभावित, तो दूसरों के साथ कहाँ से प्रभावित होगा? मैंने कौन सी बहुत बड़ी तारा तोड़ के ले आया हूँ साधना करके? क्या कर लिया है जीवन में? कुछ नहीं। बट अब भी मिलते हैं, अगर भीड़ रहती है तो इशारों में पूछ लेते हैं ठीक हो, ऐसे सामने आ जाते हैं तो पूछते हैं सब ठीक है। और उनके पूछने में ना वो एक गांभीर्य होता है, एक अपनापन होता है। उनके शब्दों को सुन के ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। पर ये उनके अंदर की चेतना है ना, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। बहुत लोग गए हमारे आसपास, समय था जाने का उनका, चले गए वो, नहीं रुकने के लिए तैयार थे, तो क्या करें? किसके जान पहचान में आज लोग नहीं गए हैं? आज हम हैं, आज बैठे हैं, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं, कल किसको पता है? कौन जानता है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, एक साल, एक वर्ष, एक दिन, 10 दिन, किसको पता है? कौन नहीं जाएगा? शरीर है तो शरीर छूटेगा भी। शरीर के रहते, चेतना के रहते शरीर में, कम से कम एक बार ये तो पूछिए अपने आप से कि आखिर सत्य क्या है भाई? आखिर शरीर छूटने से कहाँ जाता है आदमी? कहाँ प्रकट हो गया? क्या ये जो दुनिया दिखती है यही है?
ठीक। चलो ज्यादा सोचो नहीं, हाँ, डोंट थिंक टू मच अबाउट। जीवन में ऐसा है, ज्ञान नहीं काम करता, मन नहीं थमता, कभी थमता है कभी नहीं थमता। बस अपने जीवन में रुकना नहीं। देखो कुछ भी हो जाता है, हम खाना नहीं छोड़ते, एक पल से दो पल का खाना छोड़ते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। हम सोना नहीं छोड़ते, कितना भी क्रोधित हो, कितना भी दुख हो, अल्टीमेटली आदमी सोता ही है, फिर लोगों से बातचीत करता है। तो बाकी चीजों को, अच्छी चीजों को क्यों छोड़े? अपनी साधना को, अपने सत्संग को, अपने ज्ञान को, किसी चीज को नहीं छोड़ना। जब बहुत दुख आए ना, तो लोगों के लिए उपयोगी बनना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं ना, तो फिर हमारी परेशानियां ना बहुत कम हो जाती। सेशन जल्दी शुरू करेंगे रुचि, रितेश। जून से शुरू करेंगे। अभी थोड़ा मैं भी कम बोल रहा हूँ, छोटे छोटे सेशन कभी कभी कर ले रहा हूँ। कमजोरी तो अब मुझे भी नहीं है, अच्छा है, बट थोड़ा सा अभी जून से शुरू करेंगे। हाँ, और क्या है मैसेज में? कभी एकदम से बहुत डर लगता है। हम्म उस समय अपनी श्रद्धा को देखो तो ठीक लगेगा गौरांगी। जब गुरु साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं, तो फिर क्या करना है? विनीत, अगर वॉइड की फीलिंग है तो ये बहुत ही प्रीसियस मानी जाती है। इस वॉइड के साथ ना रुकना, ये जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। सेवा के प्रति लगाव बढ़ाए तो बिजनेस कर रहे हो चेतन, क्या कर रहे हो भाई? करो सेवा, सीधी सी बात है। लगाव करना, ये करना वो करना, ये तो बिजनेस हो गया। पैसा आएगा इसलिए बिजनेस में बैठते हैं, नहीं आएगा तो नहीं बैठते हैं। ये सब नहीं करने का, ठीक है? 7 बज रहा है। यस रुचि, आई एम ऑल्सो सो हैप्पी। मैंने 2 3 4 वर्ष 5 वर्ष पहले कभी फेसबुक पर ना एक आर्टिकल अपना शेयर किया था। इंसिडेंटली उस समय इतना जागृत, या बहुत समय पहले की बात है, ध्यान नहीं है। फिर एक हमारे टीचर, उन्होंने बताया, स्वामी जी आपने ये लिखा है, आपको पता है आज बुद्ध पूर्णिमा है? मैंने कहा है। भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है ना, उसी पर इंस्टिंक्टिवली मैंने लिखा था। मुझे ये ध्यान में भी नहीं था। इच्छा होगी तो ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। हाँ, मिडिल मार्ग, मिडिल पाथ, मध्य मार्ग पर, ठीक है? मिलते हैं फिर जब भी, जल्दी से, ठीक है? जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव गौरव।